आप जान रहे हैं मुखिया और प्रधान अगर सिग्नेचर नहीं करेगा, उसका अथी नहीं करेगा, प्रूफ नहीं करेगा तो कैसे बिकेगा जमीन? अगर हम जमीन का नहीं, अब वंशावली बनाने की है, मेरा वंशावली में सिग्नेचर नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, बोलता है 5,000 रुपया लाख दो वंशावली सिग्नेचर। सारी बात करेंगे क्योंकि अगर झारखंड में अगर आया है भारत आदिवासी पार्टी तो हमको विश्वास है की सरकार को विकल्प के तौर पे यहाँ पे रखा और उनको मुख्य पार्टी बनाया। लेकिन अभी लैंड बैंक जो है सरकार बड़े बड़े दावे करते थे, कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की सरकार बड़े बड़े दावे करते थे कि हम लैंड इनको आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को वापस करेंगे। लेकिन वो जिनको भी लगता है भारत आदिवासी पार्टी संवैधानिक अधिकारों पर काम कर रही है और जिनको भी लगता है कि आदिवासी पार्टी में आएंगे उनका सबका हम लोग वेलकम करें। लेकिन हम ये सबसे पहले तो मैं हमारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजय जी कच्छप को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बड़े सुचारू रूप से पूरे राज्य भर में काम कर रहे हैं और आज आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। आप सबों से रूबरू होने का मौका हमको इनके माध्यम से मिला, इसके लिए धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरी ओर से जोहार और इस धरती पर उलगुलान करने वाले बिरसा मुंडा को दिल से जोहार। आप जान रहे हैं मुखिया और प्रधान अगर सिग्नेचर नहीं करेगा, उसका अथी नहीं करेगा, प्रूफ नहीं करेगा तो कैसे बिकेगा जमीन? अगर हम जमीन का नहीं, अब वंशावली बनाने की है, मेरा वंशावली में सिग्नेचर नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, बोलता है 5,000 रुपया लाख दो वंशावली सिग्नेचर। एक बार हम वंशावली बोले कि हम बेटा को पढ़ा रहे हैं तो बेटा के लिए हमको खर्चा चाहिए, तो कुछ जमीन मॉर्गेज करके हम बैंक से लोन लेंगे। हम बोल करके अथी मुखिया जगह किए तो मुखिया फंड से फोन किए प्रधान को। अब प्रधान बोलता है क्या कर रहा है, क्या ले आया है, उनको फोन कर। हाँ बोली कौन है, प्रधान है ना? तो हाँ प्रधान क्या कह रहे तो क्या करे के लिए आया वो पूछत रहो तो सब कैंसर हो जी मुखिया तो है कि तोर काम है को सिग्नेचर करना, तोर जगह आई हो तो प्रधान को फोन करके पूछत की मतलब ये क्या चक्कर है? तो उसमें क्या किया, वंशावली सिग्नेचर किया ना तो उसमें लिख दिया कि सिर्फ ये बैंक लोन वास्ते काम आएगा। सोचो वाला बात है। अब हम कहाँ काम करेंगे उसको भाई? और जगह भी तो काम लगता है, बेटा होता है इधर कागज पत्र करने के लिए बाल बच्चा का, लेकिन वहाँ सिर्फ वंशावली भी ऐसा होता है कि 10 किस्म का वंशावली बनता है? बैंक के वास्ते अलग, बच्चा पढ़ाने के वास्ते अलग, जमीन के वास्ते अलग, वंशावली ऐसे बनता है नहीं। लेकिन यही हो रहा है, आप लोग सुधर जाएंगे। अपना गांव घर को सुधारना है तो पहले प्रधान को और मुखिया को सुधारिए, टोटल सुधर जाएगा गांव। प्रधान मुखिया ही हम लोग गांव को बेच रहा है और वो लोग ही बाहर का आदमी को एंट्री कर रहा है, कौन जानता है? वो लोग पावर दिया हुआ है उसको। अब मुखिया जीत के आता है, मुखिया लड़ा मोटरसाइकिल में, 1-3 महीना बाद पता चला कि उसका दरवाजा में एगो थार गाड़ी खड़ा हो। वाह, इतना कमाई है मुखिया में, कहाँ से आया वो? तो गाँव वाला पूछता नहीं है। आज तक हमारा खटगा हमारा ससुराल पड़ता है, वहाँ आज तक कभी ग्राम सभा नहीं बैठने दिए, कभी नहीं, नामो निशान नहीं ग्राम सभा में बैठे ही नहीं देता है, लेडीज लोग को जमा होने नहीं देता है। वहाँ का दलाल लोग इतना दबंग दलाल लोग, नाम भी गिना देंगे हम, ऐसे ऐसे दलाल लोग हैं। अध्यक्ष पार्टी के जो अजय कच्छप जी हैं उनको जिला अध्यक्ष जी अपने हाथों से गमछा राम कुमार जी बहुत तेज तरह है मेला हमारे सारी बात करेंगे क्योंकि अगर झारखंड में अगर आया है भारत आदिवासी पार्टी तो हमको विश्वास है कि खिजरिए 1 नंबर में रहेगा जहां प्रत्याशी उतारेगा। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आदिवासियों के लिए झारखंड में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा है। वैसे में क्या लग रहा है कि आदिवासियों के बीच में भारत आदिवासी पार्टी एक विकल्प के तौर पर उनके सामने होगा और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके बीच में जो बुनियादी सवाल हैं, उन बुनियादी सवालों की भरपाई यह पार्टी कर पाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इतर यह पार्टी के पास क्या कुछ विजन है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और झारखंड को लेकर के। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मुद्दों को आप उठा रहे हैं और सवाल आपका बहुत अच्छा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाए कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी थी, आदिवासी मूल निवासी के नाम पे कहा जाता था इसको। लेकिन वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि जेएमएम में भी जिस तरह का फूट पड़ा है, जितने भी नेता है धीरे धीरे उनसे हट के चले जा रहे हैं, भाजपा सरकार को हाथ पकड़ ले रहा है। ठीक है, कांग्रेस में भी वही हाल है। तो कुल मिला के भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम ये सारी पार्टियों से यहाँ की आम जनता जो है, आदिवासी मूल निवासी परेशान थे ही। लेकिन कोई विकल्प नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको ढो के चलना पड़ रहा था। जिन मुद्दों को लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था वो मुद्दे आज वहीं के वहीं है, किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो वर्तमान के समय में जो विकल्प की बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में विकल्प नहीं रह के पहली प्राथमिकता बनने वाली है। क्योंकि जिस तरह का जोश जुनून के साथ में आज का जो प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो कैडर बेस्ड लोगों को बुलाया गया था, मतलब भीड़ नहीं, यहाँ पे प्रखंड कार्यकारिणी का गठन हो गया, गांव कार्यकारिणी का गठन हो गया, तो लोगों को कार्यभार दिया गया है। और जिस तरह का जुनून इनमें दिख रहा है, जिस तरह का जोश है, कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियों से ये प्रताड़ित है। इसलिए ये जो है टक्कर देने की बात है, आपको कहा नहीं जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। झारखंड के लोग, खास करके आदिवासी समुदाय, इस बात को लेकर के हमेशा दम भरते रहे हैं, सड़कों पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि 24 वर्ष के झारखंड में हम लोग केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, हम लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं। क्या इसकी भरपाई भारत आदिवासी पार्टी करेगा? उन आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए क्या तैयारियां आपके पास? देखिए, आदिवासी समुदाय की बात करें तो सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ पे है पेशा कानून, जहाँ पे गांव की जो मुंडा मान की व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था है, इनको सुशासन का अधिकार दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची बिल्कुल इस चीज को प्रमुखता से रखता है और इसको मतलब लागू करने की बात करता है। लेकिन आपका आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन संविधान पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है। अभी झारखंड के कहा जाए कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि पेशा कानून को आप लागू करिए, लेकिन सरकार इस और किसी तरह का कदम नहीं उठा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बात करते हैं, ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि आदिवासियों को हम साथ में लेके चलेंगे, ये धोखा देने का काम कर रही है। और सारे मुद्दे जैसे कि वन अधिकार अधिनियम जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि वन अधिकार अधिनियम का जो ग्राम सभा का पावर होता है, इसको छीन लिया गया है। जहाँ पे ग्राम सभा निर्णय करती है कि कौन सी जमीन सरकार को पूंजीपतियों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सारे अधिकार कहीं ना कहीं छीन लिया गया है। तो राज्य सरकार वहाँ पे विधानसभा के माध्यम से भी इन सभी बातों को उठा सकती थी, लेकिन इन सभी बातों का अभी तक में जेएमएम के माध्यम से हो, भाजपा कांग्रेस तो है ही विनाशकारी, किसी तरह का मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। लैंड बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि रघुवर दास सरकार के समय में यहाँ पे आई थी। और रघुवर दास सरकार के समय में लैंड बैंक के मुद्दे को लेके जो आदिवासी यहाँ पे मुखर होके उन्होंने क्या किया कि रघुवर दास की सरकार को हटा के जेएमएम की सरकार को विकल्प के तौर पे यहाँ पे रखा और उनको मुख्य पार्टी बनाया। लेकिन अभी लैंड बैंक जो है, सरकार बड़े बड़े दावे करते थे, कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की सरकार बड़े बड़े दावे करते थे कि हम लैंड इनको आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को वापस करेंगे, लेकिन वो आज मुद्दा ही बन के रह गया है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति का हाल आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, व्यापार रोजगार की बात करें, जमीन की बात करें, जंगल की बात करें, खनिज की बात करें, सारे के सारे मुद्दे पे जेएमएम 24 साल से इन्होंने केवल वोट ही लिया है, आदिवासियों का शोषण ही किया है और केवल वोट बैंक ही समझा है इनको। इसलिए क्या है कि भारत आदिवासी पार्टी पे इनका यकीन बढ़ा है, क्योंकि जिन जिन बातों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी 6 महीने में बात किया है उन्होंने, वो सभी बातों का इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं आम जनता झारखंड की देख रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जेएमएम को हटाकर विकल्प के तौर पर नहीं, पहली प्राथमिकता के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ की आम जनता स्वीकारेगी। इंडिया, उस बीच में भारत आदिवासी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रहा है वर्तमान में? भारत आदिवासी पार्टी अभी
समय देखिए, समय के साथ हमको पता चला कि झारखंड का मुख्य पार्टी बनने जा रही है और मुख्य विकल्प भी ये तैयार हो रही है। आप लोगों पर यह आरोप है, कुछ लोग यह बता रहे हैं कि आप लोग जो है दूसरे दल के नेताओं को जो है तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको भी लगता है भारत राष्ट्र पार्टी संवैधानिक अधिकारों पर काम कर रही है और जिनको भी लगता है कि आदिवासी पार्टी में आएंगे, उनका सबका हम लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि जो सामाजिक सोच वाले व्यक्ति हैं, जो संवैधानिक लड़ाई वाले व्यक्ति हैं, उनको हम लोग शामिल कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग बागी नेता तो बहुत सारे लोग होंगे और हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं देख रहे। हम लोग झारखंड आंदोलन में जो लोग अपना योगदान दिए हैं, जो लोग संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जगह जरूर देंगे और जो भी है उनका हम लोग स्वागत करेंगे। एक चिंगारी जलाएंगे, घर घर बात पहुंचाएंगे, इस स्लोगन का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आज हम लोग देखिए कि आज हम नामकुम क्षेत्र में हैं, नगड़ी नामकुम और यहाँ पर अनगढ़ा और सातमोर मांझी 4 प्रखंड के आज हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए थे और 3 प्रखंड के हम लोग गठन किया आज हम लोग। और जिनको भी आज हम लोग पद दिए हैं अध्यक्ष प्रखंड के रूप में या फिर उपाध्यक्ष के रूप में, या जिनको भी हम लोग आज जिम्मा दी है पंचायतों का, उनको हम ये बोले हैं कि आप लोग एक चिंगारी जलाएंगे, घर घर बात पहुँचाएंगे। ये बात को हम लोग बोले हैं और उनको ये टास्क दिया गया, वो जरूर से इस बात को पूरे गाँव तक घर घर तक पहुँचाएंगे और पार्टी को मदद करने का काम करेंगे। कल कुर्मी समाज के लोगों ने बैठक किया और फिर से जो है उन्होंने अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग जो है फिर से उठा दी और फिर से उन्होंने आंदोलन की तैयारी भी शुरुआत कर दी है। आप लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या उनका आप लोग समर्थन कर रहे हैं? वो लोग की जो मांग है, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत राष्ट्र पार्टी जो है मूल रूप से आदिवासियों के हक अधिकार के लिए बात करती है और मूल रूप से आदिवासियों का हित का बात करती है। देखा जाए तो सभी को हम लोग बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से आदिवासियों की बात करते हैं। इसलिए आदिवासी समाज का जो हित का काम होगा वही हम लोग काम करेंगे और ये पार्टी तय करेगी। मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। चलिए।